हेलो साथियों, मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। कलम से युद्ध की ओर 9 मई 2020 करंट अफेयर्स सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो आज की करंट अफेयर्स सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? तोमान तो किसने किया है? ईरान ने। ठीक है, ईरान देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ईरान की वर्तमान में मुद्रा कौन सी है? रियाल है। ठीक है, ईरान की मुद्रा कौन सी है? रियाल। रियाल से ये तोमान में बदलने की फैसला लिया है। ठीक है, ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान क्या है? ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान है। ठीक है, ईरान देश की राजधानी क्या है? तेहरान। करेंसी रियाल थी जो तोमान में बदल रही है। ठीक है, राष्ट्रपति हसन रूमानी। कौन है? हसन रूमानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन बनेगी या कौन बनी रहेंगी? ठीक है, कौन बनी रहेंगी? दिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर ए, दिया मिर्जा यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। दिया मिर्जा भारतीय अभिनेत्री है। कौन है? अभिनेत्री। ठीक है, यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी कहते हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में है। कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। कौन है? इंगर एंडरसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक डे कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका उद्देश्य, विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इसे मनाने की घोषणा आईएएएफ ने की थी। ठीक है, आईआईएएफ क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, ये आईएएएफ का फुल फॉर्म भी है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। मुख्यालय मोनाको में है। अध्यक्ष सेबेस्टियन को ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और महीने के महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं एक बार, जिससे याद रहे, रिवीजन हो जाए इनका। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई पहली मंगलवार विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई सिक्किम राज्य दिवस। ठीक है, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई विश्व माप विज्ञान दिवस भी है। 23 मई विश्व कछुआ दिवस। 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। ठीक है, 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस। और 30 मई गोवा राज्य दिवस। और 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, लॉकडाउन में भी छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे राशन का वितरण शुरू किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यानी कैपिटल भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर लालजी टंडन जी हैं। ठीक है, गवर्नर लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लाट फैसल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। और कर्क रेखा भारत की 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, ये 8 राज्य है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? तो उस निकासी अभियान का नाम है वंदे भारत मिशन। ठीक है, क्या नाम है? वंदे भारत मिशन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीयों नागरिकों को वापस लाई। ठीक है, वंदे मातरम अभियान के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के रूप में मनाया गया है? तो किसको? 8 मई और 9 मई दोनों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के रूप में मनाया गया है, 8 मई और 9 मई को। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 2000 में की थी और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ भी होती है। यूनियन के बारे में जानते हैं, यूनियन के बारे में अक्सर आपको जानकारी देते रहते हैं, जिससे आपको हमेशा याद रहे, इसको दोहराते रहते हैं। यूनाइटेड नेशन को यूएन कहते हैं, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है, अमेरिका में है। सदस्य देश जो इसके हैं 193 193। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IREDA के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, IREDA के कौन हुए? प्रदीप कुमार दास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है, प्रदीप कुमार दास IREDA के नए CMD नियुक्त हुए हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, IREDA क्या होता है? तो इसको बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, रिन्यूएबल एक सेकेंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसको हिंदी में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, हाल ही में मुस्तफा अल किदमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक के प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है मुस्तफा अल कदमी। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इराक के बारे में जान लेते हैं। इराक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। करेंसी इराकी दीनार। ठीक है, दीनार। राष्ट्रपति बरहाम सालेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? तो स्टायरीन गैस है, उसका रिसाव हुआ है विशाखापट्टनम में, जिससे बहुत सारी मौतें हुई है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट इसका क्या है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जो गैस लीक हुई है वह पीवीसी यानी स्टेराइन कहलाती है और इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है C6H5CH होता है, इक्वल टू CH2 बॉन्ड CH2। C6H5CH बॉन्ड CH2, ये उसका फॉर्मूला होता है जो गैस विशाखापट्टनम में लीक हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स। ठीक है, रॉब गिब्स कौन थे? निर्देशक और कथाकार हैं। उनका निधन हुआ है। वह किस देश के थे? किस देश के थे? अमेरिका के थे। जो रॉब गिब्स थे वो कहाँ के थे? अमेरिका के। इसके इनका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका कहाँ है? अमेरिका क्या है? अमेरिका यूएसए, जिसको बोलते हैं यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए कहते हैं, जिसको हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अगर आ जाता है कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो किसकी नदी के किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? मिसौरी नदी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने एक किट तैयार की थी, आपको बता दें, जिसमें एक मरीज के चेक करने का खर्चा 800 से 900 रुपए के लगभग आ रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका उद्देश्य किफ़ायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने निर्माण में करना है। पीपीई का फुल फॉर्म मैं बता ही चुका हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इसको हिंदी में कहते हैं। आईआईटी दिल्ली के बारे में जान लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये आईआईटी का फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली कहते हैं। ठीक है, अगर पीएनबी के बारे में जान लेते हैं, पीएनबी का मेंशन किया है, पीएनबी की स्थापना 11 नवंबर 1988 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सीईओ कौन है? नीरज व्यास जी इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को मंजूरी दी है? तो किसको दी है? मैक्सिको को। ठीक है, किसको दी है? मैक्सिको को। मैक्सिको एक देश है जिसको भारत ने 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दी है। यह वो दवा है जो मलेरिया में दी जाती थी, अब वर्तमान समय में कोरोना वायरस के पीड़ित मरीजों को भी दी जा रही है। बचाने के लिए इसका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बड़ी तादाद में मरीज भी सही हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मलेरिया की दवा है और अब इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी मैक्सिको सिटी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो इसकी करेंसी है, जो मैक्सिकन पेसो है, इसकी करेंसी, और राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर, काफी लंबा नाम है लेकिन याद रखिएगा, एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने किया? चीन ने, चाइना ने। ठीक है, चाइना ने जब पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तब चाइना और पाकिस्तान जैसे देश मिसाइलों को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च की जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। ठीक है, चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना क्या है? चाइना एक देश है, चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है, देश तो है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। ठीक है, जो चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है, विश्व में पहले स्थान पर। राजधानी इसकी बीजिंग में है, चीन की राजधानी बीजिंग। करेंसी देख लेते हैं, करेंसी चीन की रेन मिनवी युयान, युयान। ठीक है, राष्ट्रपति सी जिनपिंग, सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना, मुख्यमंत्री योगा योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर डी सही होता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने जो योजना की है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने की है। किसने की है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने योगा योग योजना। इस योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना में जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं उन्हें त्रिपुरा सरकार 5,000 रुपये स्मार्टफोन के लिए देगी। ठीक है, त्रिपुरा राज्य राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर रमेश बैस। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य हैं, असम और मिजोरम। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। त्रिपुरा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिपुरा राज्य से। और कर्क रेखा भारत की 8 राज्य से गुजरती है, जो बताया तो ऊपर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें त्रिपुरा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन,
हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? किसने किया? नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है, क्योंकि जो मृत्यु की दर है वो जो उम्र लिहाज हैं 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनकी मृत्यु ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से नाना नानी और दादा दादी जैसे अभियान को चलाना पड़ रहा है। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग क्या है? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, यानी वर्तमान प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत कौन है? सीईओ हैं। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन थे आज के। और कमेंट कैसा सेशन कैसा लगा लाइक करके बताएं, शेयर करें दोस्तों के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, पर डे में ऐसी वीडियो लाता हूँ करंट अफेयर्स की सीरीज की। और स्पेशल अनाउंसमेंट करूँगा कुछ दिन बाद कि नई वीडियो नई सीरीज चलेगी जो डीएलएड के विद्यार्थी हैं उनके लिए, शिक्षकों के लिए। ठीक है, उन सेमेस्टर क्लासेस चलेंगी और सीटेट टेट के लिए भी क्लासेस चलाई जाएंगी। तो आप लोग जुड़ते रहिए और दोस्तों की जुड़िए, साथियों की जुड़िए, जिससे सभी को जानकारी, सभी को हस्तलिखित नोट्स सब प्रदान किए जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो समय निकाल कर आप लोग आते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।